जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली हम लोग का जो 90 डेज 99% का जो हमारा सीरीज चल रहा था, उसका आज हमारा डे नंबर 6 है। ठीक है, आई होप कि आपको इस सीरीज के बारे में पता होगा। नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा। ये बेसिकली हमारा डे 6 यानी कि ये 6ठा नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो डाला हुआ है और सभी का सभी जो मैंने वीडियो डाला है, सब में मैंने एक एक प्रश्न लिया हुआ है क्लास 10 के मैथमेटिक्स का। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका, यानी जो प्रत्येक वीडियो है उसमें जो प्रश्न लिया गया है वो ऐसे प्रश्न है ना, जो आपके 2025 के एग्जाम के लिए, यानी कि इस बार का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए कहते ही जहर वाला प्रश्न, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 110% आने के चांसेस अपने साथ लेकर आते हैं। वही सब प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है, तो जरूर देखिएगा, पूरा सीरीज फॉलो कीजिए। 90 दिनों तक चलेगा, 90 क्वेश्चन आपको करा के दूंगा। मैथमेटिक्स का भी, साइंस का भी चल ही रहा है। साइंस का भी मैंने डे 6 तक का वीडियो डाल दिया है, उसके बाद अब डे 7 का वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग सीरीज कंटिन्यू कर लेते हो, और एसएसटी का भी चल रहा है, ठीक है। और बाद में मैंने बोला भी था कि इंग्लिश और हिंदी का करा के दूंगा, यानी कि आपका फुल पैकेज हो जाएगा और आप लोग आराम से 90% 99% और अच्छे अगर हो, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, स्कूल में भी अगर आपको फुल मार्क्स मिल जाए तो 100 आउट ऑफ 100 भी आप लोग ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये समझ लो जैक बोर्ड का सबसे फेवरेट प्रश्न है। जो आपका पेपर में सबसे बड़ा वाला नंबर का प्रश्न होता है ना, चाहे वो 4 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, उसमें आपको एक ये प्रश्न देखने को 110% मिलेगा ही मिलेगा। आपको बस आज की इस वीडियो में ट्राई ये करना है कि आपको जो प्रश्न में भी आपको जिस प्रकार से मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, समझाते जाऊंगा, आपको समझने का कोशिश करना है। क्योंकि बाबू ये मैथमेटिक्स है, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न तो वही रहेगा, परंतु ये डाटा आपका चेंज कर सकता है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दूसरा द्विघात समीकरण दे देगा, परंतु बनेगा तो इसी प्रकार से ना। तो पहले आपको ये तो पता हो कि किस प्रकार से बनाए, तो इसलिए गौर से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और एक बात देखो, ये जो प्रश्न है ये झारखंड बोर्ड 2011, 2013, 2015, 2017 और 2023 में पूछा जा चुका है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही मेनी टाइम आया हुआ है। इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक छोटा सा ट्रिक लगा के देखना है, जग बोर्ड में हमेशा देखें कैसा होता है। देख लो, ये सभी ऑड नंबर्स है, ठीक है ना। यानी सीधा सीधी में बात करो तो ये विषम संख्या है। गारो के बाद 2 साल बाद आया था, फिर 2 साल बाद आया था, फिर 2 साल बाद आया था। और ये क्वेश्चन यहाँ 2 साल पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आया, 19 में आना चाहिए था, परंतु 19 को स्किप करने के बाद डायरेक्ट 23 में आया है। तो अपने साथ चांसेस आता है कि जो 2025 में जो होगा ये प्रश्न सेम हूबहू आ जाए, एकदम यही सेम हूबहू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर स्वयं हूबहू नहीं भी आए, फिर भी इस टाइप का प्रश्न 110% आएगा। कहीं लिख कर ले लो, बस खाली डाटा यहाँ पे चेंज रहेगा, तो आपको बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल देखो, मैं इस वीडियो के एंड में आपको इस टाइप का और भी कई सारा क्वेश्चंस आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, लास्ट में आपको शो कर जाएगा, वो सब कॉपी में उतार लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। आपसे हर वीडियो के एंड में मैं उसी से रिलेटेड जो वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग उसको कीजिएगा, तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। 110% आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें आपको पूछा है, या फिर बोलो कि दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण आपके पास एक है, जो कि आपके पास 3x² - 5x + 2 = 0 का विविध कर। सबसे पहली बात, इसका आपको विविध कर निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, मूलों की प्रकृति, यानी कि मूल आपका वास्तविक है कि काल्पनिक है, मूल आपके बराबर हैं कि बराबर नहीं है, कि कैसे मूल है। ठीक है, उसी को मूलों की प्रकृति बोलते हैं। साथ ही साथ द्विघाती सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द्विघाती सूत्र आपको आना चाहिए। द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपके पास मूल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं 3 चीजें दूंगा। 3 चीजें अगर आप लोग याद कर लेते हो तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न आप लोग बना सकते हो। और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा आता है, बहुत ज्यादा आएगा। इस टाइप का प्रश्न देगा, बोलेगा इसके मूल निकालें, तो आप लोग द्विघात सूत्र लगाकर भी निकाल सकते हो। बाकी और भी कई सारे मेथड होते हैं, गुणनखंड मेथड वगैरह होता है। ठीक है, तो खैर देखो, सबसे पहला काम रहेगा हमारे पास जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको लिखने का। ठीक है, सबसे पहले लिखो दिया है। क्या दिया हुआ है? एक द्विघात समीकरण हमारे पास एक दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। क्या हमारे पास द्विघात समीकरण है? हमारे पास 3x² - 5x + 2 = 0 हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब आपको यहां तक तो लिख लेना, बच्चा सबको आता है यहां तक लिखना। तो यहां समझ लो कि 1 नंबर आधा नंबर आपको यही मिल गया।
ठीक है। अब बाकी प्रोसेस में आपको बाकी से नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बाकी प्रोसेस कैसे करना है, तो इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले आपको व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा, सुनो गौर से, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। फिर डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, बराबर मूल है कि बराबर नहीं है, मूल आखिर होगा भी कि नहीं होगा। उसके बाद जब आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे, जहां पे अगेन मैं बता दूं कि डिस्क्रिमिनेंट का उपयोग लगेगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट विविधकर होता है, बार बार बता देता हूं, ठीक है। तो इस द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे, जहां पे हम लोग को विविधकर का उपयोग करना पड़ेगा, यानी विविधकर हमको पहले निकाल लेना है ताकि हम लोग द्विघात सूत्र में यूज कर पाए, और वापस से हम लोग द्विघात सूत्र में आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर हम लोग मूल निकालेंगे, तो क्वेश्चन आपका फुल हो गया। यहीं पे जितना नंबर का सारा आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। अब विविधकर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात, इसीलिए विविधकर का इंग्लिश नाम डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बोलोगे सर यहाँ तक तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वैल्यू का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला ये होता है, परंतु इस फॉर्मूला में bac है, ये क्या है, ये कुछ नहीं होता, ये एक द्विघाती समीकरण जो होता है उसके कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे समझो, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो आपके पास ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है, और यहाँ पे जो ए बी सी दिख रहा है बस वही सब है यहाँ पे बी ए सी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे, तो देखो जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे गुणांक को ही कोफिशिएंट बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे ए है, तो यही आपका यहाँ पे ए का वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर के आगे इस क्वेश्चन में क्या है, 3 है, यानी ए का वैल्यू कितना आपके पास देखा जाए तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से बी का वैल्यू देखो, बी जो है देख लो एक्स के आगे है, तो यहाँ पे देख लो जो एक्स के आगे क्या होगा, यहाँ पे -5 है, जो कि यही आपका क्या होगा, बी होगा। अब बोलो सर यहाँ तो 5 दिख रहा है, परंतु गौर से देखो बबुआ आगे माइनस है, तो माइनस को नहीं भूलना है, तो आंसर नहीं आएगा। तो बी का वैल्यू क्या हो गया आपके पास -5, और सी का वैल्यू क्या, देख लो सी तो अकेले है, यहाँ भी देख लो सी जो कि 2 है। तो यहाँ से कुल मिलाकर आपको मैं बता दूं तो आपके पास ए बी सी का वैल्यू आ गया, यानी कि यहाँ जो सी का वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। तो आपके पास ए बी सी का वैल्यू आ गया, बस इसमें पुट कर दो। बी का वैल्यू कितना है, -5, यानी कि हम क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 3 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है, 2 है। चलो सॉल्व करो। -5 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर वो पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस को भूल जाओ, स्क्वायर के केस में सिर्फ जो नंबर उसको देखो। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस का 4 × 12, 12 दूना 24। अब सबको पता है 25 में अगर 24 गया तो 1 बचेगा। तो लो आपके पास डी का जो वैल्यू निकल गया वो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो 1 निकल गया। अब एक चीज याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का फॉर्मूला जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसके बाद आपको दूसरा चीज क्या याद रखना है, देखो अगर डी का वैल्यू, समझो मेरा बात, कहीं पे लिख लो कॉमेंट में, ठीक है, अगर डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो जो मूल होंगे वो देखा जाए तो वास्तविक होंगे, यानी एक्चुअली वो मूल दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे, साथ ही साथ दोनों मूल जो निकलेगा वो बराबर निकलेगा। अब लोग सर 2 मूल, क्योंकि देख लो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का 2 मूल निकलता है। मूल का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन, यानी एक्स का वैल्यू क्या रखे कि वो 0 के बराबर हो जाए, वही उसका मूल होता है। तो द्विघात समीकरण का 2 मूल निकलता है, त्रिघात समीकरण का 3 मूल निकलता है, चारघाती समीकरण का 4 मूल निकलता है। जितना घाती का समीकरण उतना मूल निकलता है। यानी सर रैखिक समीकरण का 1 मूल निकलेगा, जी हाँ, अगर एक घाती समीकरण है जिसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं तो उसका मूल 1 निकलेगा, यानी जितना घाती का समीकरण उतना मूल निकलेगा। और यहाँ पे द्विघाती समीकरण है इसलिए इसका 2 मूल निकलेगा, और यहाँ पे जो दोनों मूल होगा अगर डी का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो दोनों मूल समान होगा, यानी कि एक का वैल्यू अगर 2 आया तो उसका भी वैल्यू 2 आएगा, अगर एक का वैल्यू -5 आया तो इसका वैल्यू -5 आएगा। समझ में आई मेरी बात, अगर एक का वैल्यू 0 है तो दूसरा का वैल्यू 0 होगा, ठीक। तो अगर d का वैल्यू 0 है तो लिख लो तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और दूसरी बात, अगर मान लो d का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए यानी कि 1 आ जाए या 2 आ जाए, यानी 0.5 आ जाए, 0.5 भी 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अगर इस प्रकार से आ जाए तो याद रखिएगा जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे, दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे, परंतु जो दोनों का दोनों मूल होगा वो बराबर नहीं होंगे। अगर एक 4 आया तो हो सकता है दूसरा 5 है, ठीक है, बराबर नहीं होंगे। दोनों केस में मूल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मूल अगर डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा कि वो दोनों मूल अलग होगा, लेकिन अगर डी का वैल्यू अगर 0 है तो दोनों मूल समान होंगे और दोनों वास्तविक होंगे। अब एक अनोखा केस आता है, इसको याद रखिएगा, अगर डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए यानी नेगेटिव में चला जाए, यानी कि मान लो कि यहाँ पे -2 आ जाए, -1 आ जाए डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, विविधकर का वैल्यू, तो समझ लीजिएगा जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। साथ ही साथ
आपका मूल काल्पनिक होगा, और जब मूल काल्पनिक ही हो गया तो उसका क्या वैल्यू आएगा उससे कोई मतलब ही नहीं है, मूल काल्पनिक होता ही नहीं है। ठीक है, तो समझ लेना कि अगर मान लो कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके एग्जाम में और आपने जब डी का वैल्यू निकाला तो डी का वैल्यू अगर मान लो कि यहाँ माइनस में आ गया तो बस क्वेश्चन को ही छोड़ देना और यहाँ लिख देना चूंकि यहाँ इस लिख देना कि चूंकि द्विघात समीकरण जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको लिख देना इसके मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, बस इतना लिख के छोड़ देना तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर दे देगा। ठीक है, तो जनरली इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें आपका मूल जो वास्तविक नहीं होता है। सो एक बार आया है, एक दो बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, पर जो मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको आंसर मैं आपको ये क्या बोलता हूँ डीपीपी दूंगा, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलो, या तो फिर मैं बोलूँ कि जो आपको मैं लास्ट में क्वेश्चंस दूंगा उसमें देखना एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका डी का वैल्यू आपका छोटा आएगा, तो उसमें क्या कीजिएगा उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, उसमें द्विघात समीकरण की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, परंतु अगर डी का वैल्यू अगर बड़ा आ जाए जीरो से या जीरो के बराबर आ जाए तब आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इसका वैल्यू देखो, डी का वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा है, यानी इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग मूल आएगा। ठीक है, चलो खैर बहुत हो गया रामायण महाभारत, अब थोड़ा स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार डाटा हम लोग द्विघाती सूत्र लाएंगे। प्रश्नानुसार द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है भाई साहब मेरे? ठीक है, तो द्विघाती सूत्र चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं इसको x मान लेता हूँ, मूल को मैं x मान लेता हूँ, वरना यहाँ देख सकते हो सब में x लिखा हुआ है, सब में y रहेगा तो आप y मान लीजिएगा, सब में z रहेगा तो z मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर यानी द्विघाती सूत्र जो होता है वो था आपके पास b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac बाय में 2a। हाँ, आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है, तो ये द्विघाती सूत्र होता है। ठीक है, तो ये द्विघाती अगर सूत्र होता है तो हम लोग इसको गौर से देखो कि यहाँ पे जो आपके पास रूट अंडर में b² माइनस 4ac है, यही तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है। तो बहुत कोई करता है क्या है, इस b² माइनस 4ac की जगह पे बहुत कोई इसको क्या कर देता है, बड़ा खाली d लिख के छोड़ देता है। तो बात बराबर है, आप लोग b² माइनस 4ac लिखो, चाहे आप लोग इसको कैपिटल डी लिख दो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही तो b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिखोगे तो काम चलेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। x के x ही रहने दो, बराबर में देख लो। ठीक है, आपके पास b का वैल्यू कितना था, आपके पास देख लो -5 है, और यहाँ पे देख लो b भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि सिर्फ 5 बच गया। प्लस माइनस का मतलब क्या था, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, जो कि आपको समझ में आएगा क्या है। सो ठीक है, और रूट अंडर में d का वैल्यू कितना आपके पास, जो कि देख सकते हो यहाँ पे कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, मैंने बोला था ना द्विघाती सूत्र में डिस्क्रिमिनेंट का उपयोग किया जाता है, तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का उपयोग हुआ है ना। तो आपने अगर डिस्क्रिमिनेंट आप लोग पहले से निकालोगे तो आपको वापस से यहाँ पे b² माइनस 4ac को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको पुट कर दो। d का वैल्यू कितना देगा, तो 1। ठीक है, रूट अंडर 1, क्योंकि देख लो d का वैल्यू इस रूट में चढ़ा हुआ है तो इसको रूट का रखना है। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू a का वैल्यू कितना आपके पास देख लो 3 है, यानी कि 2 गुणा 3। अब देख लो यहाँ पे x बराबर में क्या आ गया आपके पास 5 प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही ना होगा जी, क्योंकि रूट अंडर में अगर 1 है तो हम इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब जोड़ा निकल गया तो 1 बाहर आ गया। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब बाय में यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ से समझो, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार x का वैल्यू क्या लेंगे, 5 प्लस 1/6, एक बार प्लस को पकड़ेंगे और एक बार माइनस को पकड़ेंगे, और एक बार x का वैल्यू क्या लेंगे, 5 माइनस 1/6। अब देखो यहाँ पे 5 और 1 6 और नीचे में 6 कट गया, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल कर आया आपके पास, 1 निकल कर आया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ x का वैल्यू देखो इसमें घट जाएगा, यानी कि 4 बटा इसमें एक घटेगा, इसमें नहीं, तो बटे हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 2/3 आया। तो देख सकते हो जो आपके पास दो मूल आए हैं दोनों भिन्न आए हैं, दोनों अलग आए। आप लोग भरोसा नहीं तो x का वैल्यू एक बार 1 पुट करके देख लो तो वो 0 आ जाएगा, और अगर आपको x का वैल्यू 2/3 पुट कर देखो तो भी आपका 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, लास्ट में लिख देना अतः द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 = 0 के दो मूल 1 और 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहो तो और एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने विविधकर निकाला, यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना कि चूंकि ऐसे लिख देना, देखो डी का वैल्यू कितना है 1 है, तो ऐसा लिख देना चूंकि डी जो है उसका वैल्यू 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे लिख दो, इसलिए दो वास्तविक और असमान मूल होंगे।
ये चीज़ लिखना जरूरी था, ठीक है, मैं भूल गया था लिखने, कोई दिक्कत नहीं, जब लास्ट में लिखा तब मुझे याद है। एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ये वाला जरूर कहीं पे लिख लीजिएगा कि जो डी का वैल्यू होता है, चूंकि हम लोग को पता है कि डी का वैल्यू 1 है यानी कि 0 से बड़ा है, तो लिख देना कि चूंकि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है इसीलिए दो वास्तविक और असमान मूल होंगे। इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, 2 होंगे, साथ साथ वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन को बनाना तो आसानी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैंने इसको ज़्यादा डील किया इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 110% आपका एग्जाम में रहेगा। तो जो बच्चा इस चैप्टर को पढ़ा नहीं या फिर ये समझ में नहीं आया होगा, जहीं भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ भी आपको मास्टर जरूर बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर वहाँ समझ में नहीं आया होगा तो अभी मौका था, आप लोग समझ लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ शो कर देता हूँ।